एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम एक मशीन यूज करते हैं जिसको हम फोटो स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री कहते हैं। इसमें एक ग्राफ बनता है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ग्राफ विच शोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ डिफरेंट कलर और वेवलेंथ ऑफ अ लाइट बाय पर्टिकुलर पिगमेंट्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये चार्ट नजर आ रहा है। अगर इस चार्ट में आप देखेंगे तो इस तरफ परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन है और यहाँ पे आपको ये वेवलेंथ्स नजर आ रही हैं इन नैनोमीटर्स, जो कि 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ से लेके 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ, फिर 700 750 ऐसे यूं जो है नैनोमीटर्स की वेवलेंथ मौजूद है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये जो हमें एक ग्राफ नजर आ रहा है, ये जो ग्राफ हमें मिलता है ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में मिलता है। और यहाँ पे हमें जो पिगमेंट्स हैं वो तीन पिगमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। दो पिगमेंट कैराटिनाइड है, दूसरा क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल की दो अकसाम है, एक क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी यहाँ पे नजर आ रहा है, सॉल्व कर रहा है। जैसे हम क्लोरोफिल ए को देखेंगे तो क्लोरोफिल ए आप देख सकते हैं कि 430 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कलर होता है, कलर यहाँ पे आपको जो है वायोलेट, इंडिगो और जो है ब्लू नजर आ रहे हैं कलर। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट जो है यहाँ पे हाई है। जैसे ही वेवलेंथ बढ़ती है तो आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर है, ग्रीन है, येलो है, और ये जो इंडिगो कलर है, इन ग्रीन और येलो आप अगर देखें तो यहाँ पे बिल्कुल एब्जॉर्प्शन नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। तभी जो है प्लांट्स के पत्तों का कलर जो है ग्रीन नजर आता है, यहाँ तो येलो नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोबारा अगर 630 या 600, हम 650 से 700 से लेखें तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट क्लोरोफिल का हाई नजर आ रहा है। तो जो दो जगह पे पीक्स बन रही हैं, एक रेड जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा जो है ब्लू लाइट को क्लोरोफिल ए जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप क्लोरोफिल बी को देखेंगे तो क्लोरोफिल बी जो है 450 से लेके 500 के दरमियान जो है यहाँ पे वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर आगे आप जाएंगे तो ये जो है 600 से 650 की वेवलेंथ को भी यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आगे आप देखेंगे अगर कैरेटिनाइड्स को देखेंगे तो कैरेटिनाइड्स की वेवलेंथ जो है वो 450 से लेके 450 तक ज्यादा है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे इन सारे कलर्स को ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। देखेंगे ऑरेंज को, ग्रीन को और बाकी ये जितने भी यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं इनको ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात हो गई। उसके बाद अगर एक्शन स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे, जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम देखते हैं तो एक्शन स्पेक्ट्रम में भी एक ग्राफ हमें नजर आता है। इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में ये कह रहा है कि अ ग्राफ विच शोज द effectiveness of the different wavelength of a light for the process of photosynthesis। अब इसमें ये होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की रेट को ये बता रहा होता है कि कहाँ पे इफेक्टनेस है। अगर इफेक्टनेस देखेंगे तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ब्लू लाइट में नजर आता है, और यहाँ पे जो रेड लाइट है यहाँ पे नजर आता है। तो जब हम रेट मालूम करें कि जो रेट है, रिलेटिव फोटोसिंथेसिस रेट है, और हमें ग्राफ के थ्रू रेट ये बताया जाए तो इसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्शन स्पेक्ट्रम और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसमें क्या फर्क है। तो यहाँ पे हमारा जो लाइट का रोल है, ये लाइट का रोल जो है वो खत्म होता है।